नमस्कार साथियों, यदि आपका ज़मीन संबंधी विवाद है या नहीं भी है, आपने कोई रजिस्ट्री करवाई, तो दाखिल खारिज जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मैंने कहा है कि दाखिल खारिज के बिना आपका अवैध कब्जा नहीं हटेगा। यहाँ तक कि अवैध कब्जा ही नहीं साथियों मेड़बंदी हो गया, जैसे मान लीजिए सेक्शन 24 बेदखली हुआ, कब्जादारी की बेदखली सेक्शन 134, और इसके अलावा साथियों 116 117 की कार्रवाई है, वो भी मैं आपको बताएंगे, यानी कि दाखिल खारिज के बिना नहीं होती है भाई। ठीक है, तो यदि आपने रजिस्ट्री कराई है तो भी साथियों वहाँ पे कैसे दाखिल खारिज करवाएं और दाखिल खारिज क्यों जरूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि दाखिल खारिज अगर आपका पुराना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 229 भी उसके लिए है, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए पहले मैं उदाहरण समझा देता हूँ कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, उसके बाद इसकी दाखिल खारिज पे जो कानून वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। तो देखिए साथियों, ये समझिए कि पहले आप क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री के बाद आपको क्या करवाना चाहिए, दाखिल खारिज, और यहाँ पे आदेश होगा। और देखिए इसमें होता क्या, ए ने आपसे ज़मीन खरीदी, सॉरी मतलब बी आपका नाम है और आपने ए से ज़मीन खरीदी साथियों। ठीक है, रजिस्ट्री आपने करा ली। देखिए साथियों, जिस दिन रजिस्ट्री कराई उसी दिन आप कौन बन गए, उस दिन आप बन गए मालिक, उसी प्रॉपर्टी के कानूनन मालिक बन गए। तो आप कहोगे सर दाखिल खारिज का क्या जरूरी। देखिए साथियों, आपका स्वामित्व तो हो गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के यहाँ अभी ए का नाम ही चल रहा है कि जमीन का ए मालिक है। तो देखिए ए भविष्य में क्या क्या कर सकता है वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, ए रेवेन्यू रिकॉर्ड से लोन भी ले सकता है, आपकी पहले आपने रजिस्ट्री करा ली वो लोन ले लेगा अगर दाखिल खारिज रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि भाई ए का नाम इसमें शो हो रहा है यहाँ पे खतौनी में। ठीक है ना, रजिस्ट्री तो आपने करवा ली, अब यहाँ पे ए का नाम अभी भी शो हो रहा है क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, यानी कि अपना नाम दाखिल, इसका नाम खारिज करवाया नहीं। अब हो सकता है साथियों ए ये कभी खतौनी सरकारी प्रमाण निकाल के मान लीजिए सी के पास जाए और कहे कि भाई ये ज़मीन खरीद लीजिए, तो हो सकता है सी को रजिस्ट्री कर दे इसके आधार पे। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है साथियों कि ज़मीन वगैरह जो है वो कंपनसेशन, मुआवजा वगैरह, लाइन वगैरह NHI वगैरह में जा रही है, तो ये भाई विवाद कर सकता है कि भाई ज़मीन मुझे भी चाहिए। हालांकि विवाद कर सकता है, मिलेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साथियों बहुत परेशानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और हो सकता है वो ले भी जाए भाई। और इसके अलावा साथियों क्या है कि इसका इसमें खतियान में नाम है, तो अगर ए मर गया तो ए के जो भी उत्तराधिकारी रहेंगे, मान लीजिए 1 और 2 ए के उत्तराधिकारी हैं, तो ज़मीन इनके नाम आ जाएगी। भाई ये आपके बच्चों को या आपको धमकी देंगे, भाई यहाँ से खाली करो ज़मीन, तो मेरे नाम है। आप कहोगे आपके पिता ने बेचा, वो कहेंगे हमें क्या पता पिता ने बेचा कि नहीं, हमें कभी नहीं बताया, कहीं वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जाएंगे। भाई तमाम जो है वो दिक्कतें करेंगे भाई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है दाखिल खारिज भाई ज़रूरी होता है। अब हमने ये किस आधार पे कहा है कि दाखिल खारिज नहीं तो कब्जा नहीं हटेगा। अब देखिए साथियों, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए साथियों एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कानूनी सलाह लेना है या आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है या फर्जी रजिस्ट्री, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि भाई ये ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, काफ़ी चीज़ें चेक होती है भाई। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले पे दिए, भाई डिस्प्ले पे देंगे तो हर कोई जो है वो कॉल करेगा मेरे पास। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको फ़ीस बता दी जाएगी। अगर आप फीस पे कर सकते हैं तो आपकी बात भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, पूरा गाठरा संख्या है 632। ठीक है, अब साथियों आपने ए से खरीदी थी। ठीक है, ए से खरीदी थी, मान लीजिए बी आपका नाम है और यहाँ पे रहता है कोई डी। अब साथियों अगर डी ने कब्जा कर रखा है पहले से थोड़ा बहुत, तो बिना दाखिल खारिज के आप नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि आपको करानी पड़ेगी धारा 24 मेड़बंदी, और मेड़बंदी के लिए चाहिए खतौनी में नाम, तो वो आपका है नहीं। धारा 134 भी नहीं करा सकते क्योंकि बेदखली यानी कि कब्जादारी की बेदखली के लिए चाहिए केस लाना पड़ेगा और केस के लिए चाहिए खतौनी, वो भी नहीं करा सकते, तो परेशानी होगी भाई। और कई लोग जो ये कहते हैं कि मेरा तो धारा 80 है, मेरा धारा 143 है, हमें तो दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद एक कानून खोजा है मैंने, चलिए आपको भी दिखाते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए आप कि धारा 80 के अधीन, यहाँ पे देखिए धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार पर वेत रीत से नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश
पारित किया जाएगा। आप अधिकारी को दिखाने के लिए मुझसे इसका कानून भी ले सकते हैं, पूरा कानून। ठीक है ना साथियों, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। तो यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि धारा 80 और 143 है, फिर भी जो है साथियों दाखिल खारिज आपका होना चाहिए और हो जाएगा। कानून कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। और देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि सारे कानून, सारे डिस्क्रिप्शन जो है हमें मिल जाएं, तो आप क्या करिए, आप इस चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। ओनली 59 रुपये मंथली के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जो मैं स्पेशल प्रीमियम वीडियो बनाता आया हूँ जूनियर्स के लिए या नए एडवोकेट्स के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। कमेंट के रिप्लाई, नए कानूनी अपडेट्स, और देखिए जो कोर्ट वगैरह कानून के जो मैं दिखाता हूँ वो PDF साइट डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो इतनी आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है साथियों, बाकी आप समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज क्या है और ये इतना क्यों ज़रूरी है भाई। ठीक है ना, तो दाखिल खारिज भैया ज़रूरी है भाई। ठीक है ना, देखिए दाखिल खारिज हुआ, जमाबंदी हुआ। बिहार में कई लोग जमाबंदी कहते, पंजाब में से इंतकाल कहते। भाई अपना अपना अलग अलग सब कुछ सब जगह बोला जाता है, तो भाई वो ज़रूरी बहुत है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते, शाब्दिक रूप से दाखिल खारिज कराने का तात्पर्य है परिवर्तन से। वास्तव में कि भाई मान लीजिए कोई भी ज़मीन खरीदी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में परिवर्तन कराइए अपना। जब काश्तकार की ओर से मृत्यु, देखिए या तो उसकी मृत्यु हो जाए तो उत्तराधिकारी परिवर्तन कराएंगे कि भाई मेरे पिता का नाम है, अब मेरे नाम कर दीजिए। ठीक है, उत्तराधिकार अंतरण या अंतर माने ट्रांसफ़र, किसी ने दान किया है, किसी ने मान लीजिए आपको गिफ्ट डीड या सेल डीड किया है, के कारण राजस्व लेखों में विद्यमान त्रुटियाँ या व्यर्थ हो जाती है। मान लीजिए ए का नाम है, ए से आप खरीद लिया बी, तो भाई ए का नाम तो फालतू में चढ़ा है ना, तो बी अपना नाम करवा लो यहाँ पे। ठीक है ना, जब कलेक्टर उन्हें शुद्ध करने की अपेक्षा करता है, जैसे भू राजस्व प्रवाह को सुगम बनाया जा सके, ऐसी शुद्धिकरण या उत्तराधिकार या नामांतरण के आधार कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट पर राजस्व प्राधिकारी ज्ञान में अन्यथा आने वाले तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं। भाई बी ने जब कब्जा पा लिया है, तो जो कब्जा पा लिया है वो आवेदन करेगा, और आवेदन पाने के बाद जो है भाई इसका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है ना, तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है। ठीक है साथियों, मान लीजिए नहीं करवाया तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी नज़र में भाई ज़रूरी तो है, आप माने या ना माने। और अगर आप किसी भी मैटर पे बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ सारा कुछ बता दिया साथियों।